दोस्तों अब हम बात करेंगे सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,977 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 18.7, जो कि देखने में काफी अच्छी वैल्यूएशन यहाँ दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 28.2%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 25.6%, जो कि एक अच्छी खासी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 26.7%, जो कि काफी ज्यादा कम है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 0.12, जो कि कंपनी के ऊपर बिल्कुल मामूली सा ही डेट है, जो कि चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बढ़िया शानदार हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें बीएससीई की, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों 82.16, एनबीसीसी उसकी पीई रेशियो दोस्तों 50.28, सीडीएसएल उसकी पीई रेशियो दोस्तों 57.46। वहीं बात करें सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 18.67। तो अगर दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो अपने सेक्टर की अदर सारी टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा बढ़िया इस समय चल रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की, तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि 79.13 से बढ़कर 103.20 हो गई है। तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी के एसेट्स वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसका क्वार्टर थ्री रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी के आज नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी दोस्तों वो थी 487 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 523 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, जो कि 71% से बढ़कर 96 करोड़ का हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी रिजल्ट काफी अच्छा है। उसके बाद चेक कर लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट का, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही थी और एक साल के बाद क्या इस क्वार्टर के अंदर कंपनी एक साल के अंदर ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल खड़ी दिखाई देती है या पीछे जाती दिखाई देती है। तो बात करेंगे दोस्तों पहले सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल्स करी थी वो 438 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 523 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी यहाँ सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों यहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, जो कि 67 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आ गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई ही थी। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की जो कंपनी ने आज पेश किया है, तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आया है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है और सेल्स में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि इतने अच्छे नंबर के साथ कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी एक अच्छी बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं रहा है और मार्च 2023 के बाद भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी 26.69%, इस क्वार्टर में भी वो सेम की सेम कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है, जो कि है 26.69%, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी का बहुत ही ज्यादा बढ़िया और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने सेल्स में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी कंपनी का हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम जरूर है दोस्तों, पर ये एक खुशी की बात है कि सेम पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर के अंदर भी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 26.69% बनी हुई है, या किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर थ्री रिजल्ट का सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप फ्यूचर के अंदर हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।